हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इंडियन हिस्ट्री में जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट चल रहा है, इसमें ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले दो लेक्चरों में हमने भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ है, उसके संबंध में मॉडरेट और लिबरल की चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हमने नरम दल और गरम दल को कवर किया। आज हम इसके थर्ड लेक्चर में बात करने वाले हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल के विभाजन के बारे में। चलिए, तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो बंगाल का विभाजन है ये है क्या, इसके रीज़न क्या रहे और बंगाल विभाजन के समय जो पूरी योजनाएं बनी हैं वो योजनाएं बनाई किसने हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि जो बंगाल है वो उस समय का सबसे बड़ा ब्रिटिश प्रांत माना जाता था। लार्जेस्ट ब्रिटिश प्रोविंस था वो, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो लगभग 8 करोड़ जनसंख्या थी, यहाँ की आबादी थी। 80 मिलियन पॉपुलेशन थी बंगाल की। उस समय के बंगाल में शामिल थे पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश। ये सभी मिलके उस समय बंगाल कहलाते थे। बंगाल विभाजन में आप देखेंगे तो उस समय जो होम सेक्रेटरी था ब्रिटिश का, जिसका नाम था रिजले, इसने 3 दिसंबर 1903 को विभाजन की योजना प्रस्तुत की थी। उसने जो प्लान था पार्टीशन का, उसको प्रस्तुत किया था। तो आपको याद रखना है कि बंगाल विभाजन के समय गृह सचिव कौन था, तो आपका जवाब होगा रिजले। वहीं आप देखेंगे, दिसंबर के बाद 20 जुलाई 1905 को विभाजन की घोषणा की गई थी, डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन किया गया था। और 7 अगस्त 1905 को जो ये डिक्लेरेशन किया गया था विभाजन की घोषणा का, उसके लिए विरोध जताया गया कहाँ पर, कलकत्ता में। तो कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम टाउन हॉल ऑफ कलकत्ता। कब? 7 अगस्त 1905 को। और आप देखेंगे 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को प्रभावी कर दिया गया। पार्टीशन ऑफ बंगाल को इफेक्टिव कर दिया गया और इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। अब दोस्तों, जो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ, जिसकी डिक्लेरेशन 20 जुलाई 1905 को हुई थी, इसी के अपोजिशन में, इसी के विरोध में 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। अब जो बंगाल विभाजन हुआ है, इसमें आपको याद रखना होगा कि उस समय भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड कर्जन। तो जो डिक्लेरेशन किया था ना विभाजन का, वो किसने किया था? उस समय के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, उसके द्वारा। और उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर था ब्रिटिश का फ्रेजर। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। क्या क्या? कि बंगाल में क्या क्या शामिल था, तो पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश शामिल थे। जो बंगाल विभाजन की योजना है वो किसने तैयार की थी, तो आप बताएंगे होम सेक्रेटरी रिजली ने तैयार की थी 3 दिसंबर 1903 को। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी। इसके ही विरोध में स्वदेशी मूवमेंट शुरू किया गया था 7 अगस्त 1905 को। और विभाजन जो प्रभावी हुआ वो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं बंगाल विभाजन से रिलेटेड। आगे हम बात करते हैं। अब जब बंगाल का विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ, तो आप देखेंगे बंगाल को दो भागों में विभाजित किया गया, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में इसको विभाजित किया गया। पश्चिम बंगाल में शामिल थे पश्चिम बंगाल, यानी जिसमें हम दार्जिलिंग वाला हिस्सा बात करेंगे, बिहार और उड़ीसा। और पश्चिम बंगाल के जो ये डिवीजन है, इसकी जो कैपिटल बनाई गई वो बनाई गई कलकत्ता। तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल कलकत्ता बनाएगी। यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन मानी जाती है वो 5 करोड़ 40 लाख के आसपास है, जिनमें 4 करोड़ 20 लाख हिंदू थे और 90 लाख मुस्लिम। यानी यहाँ पर मेजोरिटी में है हिंदू और माइनॉरिटी में है मुस्लिम। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करेंगे तो उस क्षेत्र की ये बात हो रही है। वहीं आप आगे देखेंगे तो पूर्वी बंगाल में शामिल थे पूर्वी बंगाल और असम। और पूर्वी बंगाल की जो कैपिटल बनाई गई वो थी ढाका। तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल थी कलकत्ता और पूर्वी बंगाल की कैपिटल थी ढाका। यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो थी 3 करोड़ 10 लाख के आसपास, जिनमें 1 करोड़ 80 लाख मुसलमान थे, यानी कि मेजोरिटी यहाँ पर मुस्लिमों की है। और 1 करोड़ 20 लाख के आसपास यहाँ पर हिंदू थे, जो कि माइनॉरिटी में आते हैं। तो एक जगह देखिए इन्होंने हिंदू को मेजोरिटी में रखा और एक जगह इन्होंने मुस्लिमों को मेजोरिटी में रखा, ताकि सांप्रदायिक दंगे होते रहें। ये इनकी योजना थी। आइए हम समझते हैं कि बंगाल विभाजन के कारण क्या थे। अगर आप कारण में देखेंगे तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा 20 जुलाई 1905।
जब लॉर्ड कर्जन ने डिक्लेरेशन किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल का, बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। तो जब करजन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की तो उसमें ब्रिटिश सरकार विभाजन का जो कारण बताती है वो कहती है कि हमें प्रशासनिक जटिलता हो रही थी, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी हो रही थी। मतलब ये इतना बड़ा प्रांत है कि इस पर शासन करना इतना आसान नहीं रह गया था। इसी वजह से हमने बंगाल को पार्टीशन किया, बंगाल का डिवीजन किया। वहीं वास्तविक कारण कहेंगे हम या मुख्य उद्देश्य कहेंगे इनका, वो था राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना, वीकनिंग नेशनल मूवमेंट। क्यों मूवमेंट को वीक करना था? क्योंकि आप सब जानते हैं बंगाल ही क्रांति का केंद्र रहा है और बंगाल ही राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र रहा है। तो इनका मानना था कि अगर हम बंगाल का ही डिवीजन कर देंगे तो जो अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन की भावना जागृत हो रही है उसको दबा दिया जाएगा। इसीलिए इन्होंने पार्टीशन किया, ये मुख्य उद्देश्य है। दूसरा, टू प्रमोट हिंदू मुस्लिम कम्युनलिज्म, मतलब हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक तो बढ़ावा देने के लिए। ये कैसे पुष्ट होती है ये बात? तो लॉर्ड कर्जन का एक स्टेटमेंट है क्या, कि मैं विभाजन के द्वारा विदेश विरोधियों के संगठन को तोड़ना चाहता हूँ। ये स्वयं कर्जन कहता है। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि इसने जो विभाजन किया है बंगाल का, उसका मुख्य उद्देश्य यही दो थे, कि राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हो जाए और हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिले। तो ये बंगाल विभाजन का हमने देखा यहाँ पे कारण, कि बंगाल विभाजन क्यों हुआ था। आइए आगे हम समझते हैं कि बंगाल विभाजन का क्या प्रभाव हुआ, इफेक्ट क्या हुआ। तो देखिए, जैसे ही बंगाल विभाजन हुआ तो उसके अपोज में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया। स्वदेशी जो मूवमेंट था उसको स्टार्ट किया गया। ये किया गया था 7 अगस्त 1905 को। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट किया गया, तो 7 अगस्त 1905। कहाँ से? फ्रॉम टाउन हॉल ऑफ कोलकाता, कलकत्ता के टाउन हॉल से इसको प्रारंभ किया गया। अब पार्टीशन हो गया, इसके इफेक्ट हुए, तो ये फिर बंगाल का विभाजन था वो समाप्त कैसे हुआ, एंड कैसे हुआ इसका? तो जैसे ही बंगाल विभाजन हुआ तो स्वदेशी और बहिष्कार जैसे आंदोलन उग्र रूप लेने लगे। वहीं अरुंडल समिति बनी थी 1906 में। उसने भी कहा था कि विभाजन को रद्द किया जाना चाहिए, बंगाल पार्टीशन शुड बी कैंसल्ड। तो अगर पूछा जाए ये किस कमेटी ने कहा था, तो हमारा आंसर होगा अरुंडल समिति। साथ में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया दिसंबर 1911 में, जिसके द्वारा दिल्ली दरबार लगाया गया। किसके स्वागत में? तो ब्रिटिश सम्राट थे जॉर्ज पंचम और रानी मैरी, उनके आगमन के अवसर पर दिल्ली दरबार लगाया गया। याद रखेंगे दिल्ली दरबार के द्वारा ही 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। पार्टीशन ऑफ बंगाल हैज बीन कैंसल्ड। और एक काम और हुआ, इसी दिल्ली दरबार के द्वारा 1912 में जो राजधानी अंग्रेजों की अभी तक कलकत्ता थी उसको स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया गया? दिल्ली। तो अब जो ब्रिटिश यानी जो भारत की राजधानी होगी वो कलकत्ता ना होकर दिल्ली होगी। और जब बंगाल विभाजन रद्द किया गया उस समय वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो इस प्रकार ये बंगाल के विभाजन के बारे में हमने पॉइंट देखा कि बंगाल का विभाजन कैसे समाप्त हुआ। आगे हम बात करते हैं। तो ये हमारा बंगाल का विभाजन कंप्लीट हुआ। एक बार हम सारे पॉइंट को रिकॉल करते हैं। तो बंगाल सबसे बड़ा ब्रिटिश प्रांत था। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश इसमें शामिल थे। रिजले ने योजना प्रस्तुत की थी। घोषणा 20 जुलाई को हुई, इफेक्टिव 16 अगस्त को हुई। और 20 जुलाई को जब घोषणा हुई थी तो उसके विरोध में 7 अगस्त को टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। वायसराय उस समय लॉर्ड कर्जन था और लेफ्टिनेंट गवर्नर फ्रेजर था। दो भागों में डिवाइड किया गया, पश्चिम पूर्वी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका। एक जगह हिंदू माइनॉरिटी थे, एक जगह मुस्लिम माइनॉरिटी थे। 20 जुलाई को करजन ने जब घोषणा की तो अंग्रेजों ने इसका कारण बताया प्रशासनिक जटिलता, जबकि वास्तविक कारण था राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना और हिंदी मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना। फिर हमने प्रभाव देखा और समाप्ति। आइए अब हम अपने दो लीडरों की बात करते हैं, जिनमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं लोकमान्य तिलक की, और हम बात करेंगे आगे लाला लाजपत राय के बारे में। चलिए, तो लोकमान्य तिलक को भारतीय राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। ये एक उग्रवादी नेता हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं ये। और इन्होंने उदारवादियों का विरोध किया है। मतलब जो लिबरल थे, जो मॉडरेट थे, उनका इन्होंने विरोध किया है। और इन्होंने कांग्रेस के बारे में बहुत सी बातें कही, जैसे इन्होंने कांग्रेस को प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने वाली कहा है।
इन्होंने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था भी कहा है, बैगिंग इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन भी कहा है। इन्होंने कांग्रेस को अन्याय विनय और विरोध की राजनीति करने वाली कहा है, और इन्होंने कहा है कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। तो ये सारे जो स्टेटमेंट हैं वो कौन दे रहे हैं? हमारे लोकमान्य तिलक जी। इनका एक फेमस डायलॉग है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये बातें आपको लोकमान्य तिलक के बारे में याद रखनी है। और इनके बारे में आप देखेंगे तो 1908 में इन्होंने केसरी में एक आर्टिकल लिखा था, जिसकी वजह से इनको जेल भेजा गया। 6 वर्ष का कारावास मिला इनको, मांडेल जेल, जो कि बर्मा में स्थित है। मांडेल जेल में जब इनको भेजा गया तो मैक्स मुलर ने इनका बचाव किया था, और उसी जेल में इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। तो गीता रहस्य जो पुस्तक है वो बेसिकली आप देखेंगे लोकमान्य तिलक से संबंधित है। वैलेंटाइन्स रूल जो है उसने जो हमारे लोकमान्य तिलक है उनको भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा गया है। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा है किसने? वैलेंटाइन्स रूल ने। किसको कहा है? बाल गंगाधर तिलक को कहा है। इसके अलावा जो मैक्स मुलर है, मैक्स मुलर संस्कृत मैक्स मुलर ने इनको संस्कृत के विद्वान कहा है। बिकॉज देखेंगे, आफ्टर द सेंटेंस ऑफ बीजी तिलक pleaded for Mackey and said, My interest in Tilak is that of a संस्कृत स्कॉलर। तो जब जो हमारे बाल गंगाधर तिलक हैं, उनको जो सजा दिया गया था, उसको माफ करने के लिए दया याचिका किसने लगाई थी? तो मैक्स मुलर ने। और उन्होंने कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। तो ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है। तो ये किसका है? मैक्स मुलर का है। आगे देखेंगे, इन्होंने अखाड़े लाठी क्लब गौ हत्या का विरोध किया। महाराष्ट्र में इन्होंने शिवाजी और गणित उत्सव मनवाए। इनके द्वारा जो न्यूज़पेपर निकाला गया मराठा दर्पण, वो इंग्लिश में था, और केसरी मराठी भाषा में था। प्रमुख पुस्तकें गीता रहस्य है और आर्यों का मूल निवास स्थान, द आर्किटिक होम ऑफ आर्यंस लिखना था यहाँ पे। तो आप ध्यान रखेंगे, आर्यों का मूल निवास स्थान। इनकी डेथ होती है 1 अगस्त 1920 को महाराष्ट्र में। जब इनकी डेथ होती है तो मरणोपरांत श्रद्धांजलि देते हुए गांधी जी ने इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता और जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय क्रांति का जनक कहा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय क्रांति का जनक कहा है? तो हमारा राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। और आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा है? तो गांधी जी ने कहा है। ये सारे पॉइंट्स हमें तिलक साहब के बारे में याद रखने हैं। आइए, अब हम बात करते हैं लाला लाजपत राय के बारे में। लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब में हुआ था। ये एक उग्रवादी नेता हैं। ध्यान रखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने अपना पॉलिटिकल जो गुरु है वो मैजिनी को माना, जो कि इटली का एक स्कॉलर रहा है। मैजिनी। इन्होंने ड्यूटी ऑफ मैन आत्मकथा का उर्दू में अनुवाद किया। और आप देखेंगे गैरीबाल्डी, शिवाजी और कृष्ण की जीवनी भी लाला लाजपत राय ने लिखी है। इसके अलावा इनकी जो डेथ है वो 17 नवंबर 1928 को लाहौर में हुई, साइमन कमीशन का विरोध करने के दौरान। और जब इन पर लाठीचार्ज हुआ था तो इन्होंने एक फेमस डायलॉग दिया था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में ये सारे स्टेटमेंट, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनका पॉलिटिकल गुरु, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये हमारे लाला लाजपत राय हुए। आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जैसे, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? तो अभी हमने पढ़ा है बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने की, अलग अगेन इसका जवाब सही क्या होगा? तिलक। तिलक साहब ने ही इसको बैगिंग इंस्टीट्यूशन कहा है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हु इज पॉपुलर नून एज शेर ए पंजाब? शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? तो हम सब जानते हैं लाला लाजपत राय। अभी हमने देखा इनको शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हुए हमारे लाला लाजपत राय। निम्न में से किसको एक लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना? तो हम सब जानते हैं लाला लाजपत राय ने अपना पॉलिटिकल गुरु मैजिनी को माना था। किसको माना था? है मैजिनी को। अगेन आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। उन्होंने मैजिनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे थे, तो हम सब जानते हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने ही
मैजिनी को अपना पॉलिटिकल गुरु बनाया। इसके अलावा गैरिबॉल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी भी इन्होंने लिखी है। आगे किसने कहा था कि तिलक भारतीय शांति के जनक हैं? तो हमने आपको बताया था वैलेंटाइन्स रोल। वैलेंटाइन्स रोल ने ही इनको भारतीय शांति का अग्रदूत या जनक कहा है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? अगेन हम वही कहेंगे, लोकमान्य तिलक को। तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। लोकमान्य तिलक। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, लिखा है कि आफ्टर द सेंटेंस ऑफ बीजी तिलक हु अमंग द फॉलोइंग हैड प्लीडेड फॉर मैकी एंड सेड माई इंटरेस्ट इन तिलक इज दैट ऑफ अ संस्कृत स्कॉलर। तो अभी जो हमने पढ़ा था उसमें भी यही पॉइंट आया था कि बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। तो अगेन इसका राइट आंसर क्या होगा? मैक्स मूलर। ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है मैक्स मूलर का। आइए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 16th ऑफ अक्टूबर 1905 इज वेल नोन फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। पूछ रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला कहता है द फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वाज मेड इन कलकत्ता टाउन हॉल। कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू इफेक्ट। दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है। और लोकमान्य तिलक ने पुनः स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए पॉइंट आउट जो स्टेटमेंट में जो मेन मुख्य पॉइंट है वो है 16 अक्टूबर 1905। अब देखिए आप समझेंगे 16 अक्टूबर 1905 जो यहाँ पर दिया हुआ है उसके संदर्भ में आपको क्या समझना है। तो देखिए यहाँ पे आइए क्या लिखा है, 16 अक्टूबर 1905 क्या हुआ? बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। तो अगेन हमारा इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पे हम जवाब दे रहे होंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू इफेक्ट, मतलब बंगाल का विभाजन जो है वो प्रभावी हुआ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं 1905 में बंगाल का विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो मैंने आपको बताया था लॉर्ड कर्जन इस समय बंगाल का जो है भारत का जो है वो वायसराय था, लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? मैंने आपको बताया सर एंड्रूज फ्रेजर। फ्रेजर हमने देखा था, फ्रेजर कौन है? तो फ्रेजर है लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चंस हैं। चलिए अब हमारा यहाँ से स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है, तो पहले हम स्वदेशी मूवमेंट को भी खत्म करते हैं और एक दो क्वेश्चन इससे और समझते हैं। तो देखिए स्वदेशी आंदोलन क्या है उसको समझ लेते हैं। 7 अगस्त 1905 को ये प्रारंभ हुआ कलकत्ता के टाउन हॉल से। इसकी जो रूपरेखा है वो कार्यक्रम वो क्या है? स्वदेशी आंदोलन का मतलब है बॉयकॉट करना। किस किस का? विदेशी वस्तुओं, फॉरेन गुड्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, सरकारी स्कूल, कोर्ट्स, अदालत और टाइटल्स उपाधियों का। इसके अलावा देखेंगे स्वदेशी आंदोलन पहला आंदोलन है जिसमें महिलाओं द्वारा विदेशी दुकानों पर धरना दिया गया, मतलब इस बार महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं आंदोलन में। नेक्स्ट, इसने सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। अपोजिंग सोशल इविल, लाइक कौन कौन सी सोशल इविल? तो आप बताएंगे अल्कोहल, शराब, बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज और दहेज डॉवरी, इन सब का विरोध किया। इसके अलावा टू इनकरेज एजुकेशन, इंडस्ट्री एंड आर्ट एंड साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, मतलब आत्मनिर्भरता हेतु स्वदेशी शिक्षा, उद्योग, कला तथा विज्ञान को प्रोत्साहन देना। ये स्वदेशी जो मूवमेंट हुआ था उसके रूपरेखा फ्रेमवर्क में ये पॉइंट्स आते हैं। अगर आपसे कार्यपद्धति पूछी जाएगी स्वदेशी आंदोलन की जो मेथोडोलॉजी थी वो क्या थी? तो ध्यान रखेंगे 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उसके लिए शोक दिवस और रक्षाबंधन बनाए गए। इसके अलावा बहिष्कार द्वारा विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। फॉरेन क्लोथ्स वाज वांट बाय बॉयकॉट। इसके अलावा भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गुरुदास बनर्जी ने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन यानी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, रंगपुर नेशनल स्कूल और बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की। और जो अरविंद घोष थे उनको बंगाल नेशनल कॉलेज के जो है वो पहले प्रधानाचार्य बने, फर्स्ट प्रिंसिपल बनाया गया। तो ये सारे कार्य पद्धति थी स्वदेशी आंदोलन की। इसी में आगे देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने हमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा और बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसी समय वंदे मातरम को लिखा। आपसे पूछा जाएगा स्वदेशी आंदोलन का प्रसार कहाँ कहाँ किसने किया? तो देखिए दोस्तों, जो बाल गंगाधर तिलक ने उन्होंने पूना और बॉम्बे से इसका प्रचार प्रसार किया।
लाला लाजपत राय अजीत सिंह ने पंजाब में, सैयद हैदर राजा ने दिल्ली से और चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास से स्वदेशी आंदोलन का प्रसार किया। इसके अलावा कुछ अदर फैक्ट रह जाते हैं स्वदेशी आंदोलन में कि जो ढाका के नवीब सलीमुल्लाह खान थे उन्होंने स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया था। मतलब ये अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे थे। और लास्ट पॉइंट कि जो स्वदेशी आंदोलन थे उसमें कौन लोग अप्रभावी रहे, मतलब जिन लोगों ने पार्टिसिपेशन नहीं दिया वो थे कृषक और मुस्लिम, फार्मर और मुस्लिम लोगों ने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन यानी कि सहायता नहीं दी थी। तो ये हमारा स्वदेशी मूवमेंट फिनिश होता है। अब कुछ एक दो क्वेश्चन से रिलेटेड है उनको भी हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इसमें पूछा गया है कि जो बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ, तो आप सब जानते हैं ये है 1911। ठीक, तो 1911 में इसको दोबारा विभाजित किया गया था। बेसिकली विभाजन को रद्द करके आपने देखा होगा कि उसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँ कि ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या होगा, वो ये है। तो 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा तो देखिए, बंगाल को बिहार, उड़ीसा, बंगाल और असम में डिवाइड कर दिया गया। ये चार राज्य निकल के आए थे। विभाजन रद्द तो किया था, लेकिन उसकी मेन थ्योरी ये थी। क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं हम। तो इसका राइट आंसर होगा 1911, 1911, 1911। अगला क्वेश्चन, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 का जो शाही दरबार रॉयल कोर्ट लगा था उसके द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। किंग जॉर्ज पंचम और जो एक्ट था दिल्ली दरबार इन 1911। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ये है कि निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः प्रभावित रहा? तो मैंने बताया था इसमें मुसलमान लोगों ने भाग लिया था और कृषक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? हम सब जानते हैं स्वदेशी मूवमेंट के द्वारा, स्वदेशी आंदोलन के द्वारा ये काम हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से ये हमने स्वदेशी आंदोलन, पार्टीशन ऑफ बंगाल और उनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू थे उनको डिस्कस किए जो विभिन्न एग्जाम्स में पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। चलिए तो फ्रेंड्स, आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर करें। साथ ही दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहाँ जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।